अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एक बात हम अक्सर अपने प्रोग्रामों में भी कहा करते थे, अपने जो हमारे दोस्तों के साथ प्रोग्राम करते हैं कि इतना बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है कि सैलाब मुल्क में आया हुआ है, तबाही मची हुई है। पूरी दुनिया के शुबा सब दौरे कर रहे हैं। इस्लामाबाद में कम और बलूचिस्तान और केपीके में ज़्यादा पाए जाते हैं। लेकिन बहस मीडिया पे, सोशल मीडिया पर ये नहीं है कि तबाही कितनी हुई है, नुकसान कितना हुआ है, लोग बेघर कितने हुए हैं, कितनी देर लगेगी इन लोगों को दोबारा अपने घरों में फसलें, ज़मीनें इस काबिल कब होंगी कि दोबारा उस पे फसलें उगाई जाए। बहस ये थी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक्सटेंशन ले रहे हैं या नहीं ले रहे। तो हम अक्सर कहते थे अपने प्रोग्रामों में कि क्यों आईएसपीआर, जो कि इससे पहले वो कह चुके हैं, अदारा एक बात कह चुका है तो उससे वो घूम नहीं सकता, वो उसको उससे बदजुबानी हो नहीं सकती, क्योंकि अदारे की इज्जत का सवाल है। हमें इस पे पूरा बिलीव था, यकीन था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर एक बयान दे दिया जाए तो उससे सारे मसले हल हो जाए। जनाब शायद पता नहीं किसकी बात सुन ली, शायद हमारे प्रोग्राम का कोई क्लिप पहुंच गया हो। तो जनरल बाजवा साहब ने वाशिंगटन में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब करते हुआ कि कहा कि क्योंकि मैं ये फैसला कर चुका हूं कि मैं रिटायरमेंट लूंगा और अदारे का अगला ऑफिसर आएगा और आर्मी की कमांड संभालेगा। उसके बाद ये बहस हमेशा के लिए खत्म हो गई कि जनरल बाजवा साहब एक्सटेंशन ले रहे हैं। सिर्फ कुछ, अगर ज्यादा नहीं तो 50 एक दिन बाकी हैं या कुछ इस किस्म के, और उसके बाद नए आर्मी चीफ जो हैं वो आगे आएंगे, स्टिक लेंगे और पाकिस्तानी जो आर्मी है, दुनिया की प्रोफेशनल बड़ी आर्मी, उसको वो लीड करेंगे और जनरल बाजवा साहब का दौर जो है वो खत्म होगा। वो दौर कैसा रहा उस पर एक अलहदा बहस हो सकती है। उन्होंने क्या कमाया, क्या खाया, उनकी वजह से मुल्क को कितना नुकसान हुआ या मुल्क कितने तरक्की की, या उन्होंने जो अपना दरमियान में उनका जो काम था उसको छोड़कर दरमियान में मईशत ठीक करने की कोशिश की और मुल्क की जमहूरियत ठीक करने की कोशिश की और मुल्क से करप्ट लोगों को खत्म करने शुरू किए, सादुक और अमीन किस्म के लोग भर्ती किए, और उसका क्या तबाही हुई और कितना नुकसान हुआ, इस पर एक लंबी चौड़ी बहस हो सकती है। लेकिन फिलहाल ये मकसद वी लोग जो है वो ये है कि क्या इसके बाद इमरान खान साहब के कोच आराम से बैठ जाएंगे कि जनरल बाजवा साहब ने कह दिया जी कि एक्सटेंशन वह तो नहीं ले रहा, लेकिन अगर वो एक्सटेंशन नहीं ले रहे तो जिनका नाम पिछले 6-7 साल से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए आ रहा है कि अगले आर्मी चीफ वो है, हमारी आंखों में वक्ती तौर पर हमें लगता है ऐसा है कि वो नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? बहुत सारी रीजन है। मुतनाज़ा बहुत हो चुके हैं, आर्मी में उनको पसंद नहीं किया जा रहा, और बहुत, लेकिन 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 क्या, मुझे जरा ये बताएं, जब सिद्दीकी साहब को बुलाकर सिद्दीकी साहब के पास जाकर ये कहा था कि अगर आपने ऐसा किया तो हमारी 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी, तो हम ऐसा नहीं करना चाहते। तो जब 2 साल की मेहनत जाया ना होने के डर से इतना बड़ा गेम रचाई, दो तीन वक्त के बजाय उनको घर भेज दिया, बेटी को जेल में, माँ मर गई, पता नहीं क्या क्या इस मुल्क के साथ जुल्म सितम हुए, तो अभी आपको क्या लगता है जिन्होंने 7 साल इसके लिए मेहनत की होगी कि वो सरबराह बनेंगे, वो चुप करके बैठ जाएंगे? और इमरान खान साहब जी जो बार बार इस्लामाबाद पर कब्जा करने की धमकी दे रहे हैं, हर जिले से 6,000 बंदा, पूरे पाकिस्तान से वो करोड़ों बंदा ला के इस्लामाबाद को ब्लॉक करने की धमकी दे रहे हैं, आपको क्या लगता है ये सब कुछ इमरान खान साहब कर रहे हैं? अभी भी गेम ओवर नहीं हुई। जब तक नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ऐलान नहीं हो जाता, वो हैंड ओवर नहीं कर जाते, उस लम्हे उस रात तक भी दिलों में शकूक व शहबात रहेंगे कि हो क्या रहा है या क्या हो सकता है, क्या किया जा सकता है। बहुत सारे अभी कल हमने एक ट्वीट पढ़ा, नाम नहीं लेते हम, लेकिन काफी बड़ा हैंडल है, वो कह रहे थे कि जो जो लिस्ट आगे गई है उसमें इमरान खान साहब के कोच का नाम ही नहीं है, कि उनको कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। फिर हमने एक दोस्त के हम एक प्रोग्राम भी कर रहे थे, उसमें हमें पता चला कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनका जो इनपुट होता है वो बड़ा इंतहाई अहम होता है, कि अगर वो जाते जाते ये कह देते हैं कि देखिए जी मर्जी तो आपने करनी है वजीर साहब, ये आपका हक है कि आप किसको लगा रहे हैं, छठे नंबर पे आप लगाएं या 7वें वाले पे लगाएं या 3 वाले पे लगाएं या 4 वाले पे लगाएं। अगर आपने 4 नाम भेजे हैं तो वजीर साहब कहते हैं जी 3 नाम और भेजें, चारों में से मैं कुछ और चीजें देखना चाहता हूँ, 2-3 नाम और भेज देते हैं। लेकिन कहने वाले ये कह रहे हैं, अब इस पे कोई सोर्स जो है वो हमारे पास वो नहीं है जिसपे हम कह सके कि हम आपको कुछ वो साबित भी कर देंगे, लेकिन सोशल मीडिया की खबरों के मुताबिक नाम ही नहीं गया कोच का, जो इमरान खान साहब के कोच है उनका नाम ही नहीं गया। अब यहाँ पे पॉइंट ये दोस्तों कि क्या ऐसे सब्ज बाग दिखाए जा सकते हैं जो मौजूदा साहब बैठे हैं इनकी तरफ से भी, कि वो बड़े लॉयल है जी अपने उस दोस्त के साथ, इमरान खान के कोच के साथ, जिनके साथ मिलकर कभी वो काम करते रहे, और अगर अभी उनकी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो क्या हुआ? क्या जाते जाते कोई ऐसी ऐसी चीज हो सकती है कि वो उनका नाम कंसीडर कर जाए कि नहीं जी देखें इन्होंने गलतियां तो बड़ी की हैं,
लेकिन अब इनको समझ आ गई है और ये आप लोगों के साथ मिलकर इनको इनसे ज्यादा बेहतर इमरान खान को कोई नहीं जानता। इमरान खान का फितना ये हमेशा के लिए खत्म कर देंगे, तो आप इनको लगाएं। क्या पीडीएम की हुकूमत को अभी भी ट्रैप किया जा सकता है, या किसी भी तरह से कोई भी सोर्सेज से कोई ऐसी चीज हो सकती है कि वो लड़ाई झगड़े से नहीं, से सुलह सफाई से, मतलब कि पहले तो वो कह रहे थे कि जी हम नहीं बनना है और इनको दबा दो, जेलों में डाल दो, ये तो तरीका दूसरा था। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि अब हम पैरी पै जाएं, और पैरी पै जाए और हम कहें नहीं जी अब हम बड़े अच्छे हो गए, हम आपको कोई तकलीफ नहीं देंगे, आप जो हुक्म करेंगे वही होगा। कुछ इस किस्म की गेम करके कोच साहब जो है वो दोबारा फिर उस दौड़ में शामिल हो जाए, जिस दौड़ से सोशल मीडिया, खासतौर पर पीएमएलएन और डेमोक्रेटिक जितने भी दोस्त हैं जो डेमोक्रेसी को फेवर देते हैं, जो डेमो वो धोखा खा जाए। ऐसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब तक स्टिक हाथ में नहीं पकड़ी जाएगी उस वक्त तक कुछ भी हो सकता है। जनरल साहब के बारे में पीटीआई के सोशल मीडिया और इमरान खान साहब ने प्लान बनाया हुआ है कि जैसे जनरल साहब रिटायर होंगे तो हम इनकी इज्जत की धज्जियां उधेड़ देंगे, इनका नाम ले लेकर हम वो सारी बातें करेंगे जो अभी हम नहीं कर रहे हैं, या जो अभी हम कर रहे हैं, कभी जानवर, कभी न्यूट्रल और कभी और कोई नाम मीर जाफर। लेकिन अब फिर हम लोग इनका, क्योंकि ये रिटायर हो चुके होंगे तो ये इनके पास ये ओहदा नहीं होगा, तो ये करेंगे। ये पीटीआई का प्लान का एक हिस्सा है कि जैसे ही अगला इलेक्शन वो इसी पे लड़ेंगे, इनके नाम पर लड़ेंगे कि इन्होंने क्या किया है। हो सकता है आगे जाकर पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब बाजवा साहब का नाम लेकर ये भी कह दें कि ये जितनी गेम है, ये जितना गंद है, ये मेरा नहीं है, ये बाजवा साहब का फैलाया हुआ है, इन्होंने ये सारा कुछ किया है, यही मुझे लेके आए थे और मैं इन्हीं के हुक्म पर चलता रहा, मेरी मर्जी इन्होंने मतलब आई डोंट नो क्या क्या कह सकते हैं, क्या क्या उनके प्लान है, लेकिन उनके प्लान का हिस्सा है कि जैसे ही रिटायर होंगे ये इनका नाम लेकर इनको खज्जल खराब करेंगे। हालांकि वो पहले भी कर रहे हैं, कोई उन्होंने कसर नहीं छोड़ी इस तबाही में जो पहले मचाई है, लेकिन वो मजीद इसको इनके नाम को और इनके ओहदे की तौकीर और ये सब कुछ करने वाले बिल्कुल तैयार बैठे हैं जैसे ही रिटायर होते हैं। दोस्तों, मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये समझ नहीं आती कि वो चाहते क्या हैं। मैं कल एक बयान सुन रहा था, फवाद चौधरी साहब का, स्पोकमैन है, इमरान खान साहब के बड़े करीबी हैं। मुझे वो साइंस समझ नहीं आई थी, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, कमेंट्स करके बताइएगा कि अगर आपको समझ आए। वो कह रहे थे कि हमें प्रॉब्लम जो 4 या 5 नाम है ना जो आर्मी चीफ बनने के अहल है, उन पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सारे ठीक है, वो कोई भी आ जाए हमें प्रॉब्लम नहीं है। हमें प्रॉब्लम है लगाने वालों को, जो लगाने वाले हैं वो गलत है। अब मुझे जरा एक साइंस समझा दें आप, या मुझे बताएं आप कि ये कौन सी कौम है इमरान खान साहब ने पाली हुई है। फर्क नहीं पड़ता, जो 5 है उसमें से कोई भी आ जाए, हमें उनकी हुब्बुल वतनी पर, उनके किरदार पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी चीफ आर्मी साहब लग जाए वेलकम है, ये कह रही है तहरीक इंसाफ। लेकिन जो लगाने वाले इन पे इतराज है, ओ भाई आर्मी के 5 बड़े ओहदे जो हैं, जो सीनियर 3 हैं, उनमें से एक को लगाना है, और आप ये कह रहे हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को लगा दे, सब मुहिब वतन है। लगाने वालों पे इतराज वाले हैं। मैं मेरे मुंह जो कुछ सुन लोगे, लगाने वाले क्या ख्वाजा आसफ को चीफ आर्मी साहब लगा रहे हैं, परवेज संधीला को लगा रहे हैं, रजी दादा को लगा रहे हैं, किसको लगा, अब्दुल कयूम सिद्दीकी जियो न्यूज वाले को लगा रहे हैं, किसको लगा रहे हैं जो आपको इतराज है। लगाने वालों पे क्या इतराज है, जब लगाने वाले उन्हीं में से लगा रहे हैं जिन पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनकी मुहब्बे वतनी पर आपको कोई शक नहीं है, जिन पर आपको पूरा यकीन है कि ये सिपा सलार बनने के काबिल है। इन 5 में से एक लगना है और उन्हीं में से एक लग रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं, हमें लगाने वाले क्योंकि लगा रहे हैं इसलिए इतराज है। और भाई फिर अपना नाम दे दो। ये ऐसी एक वाहियात कौम है जिसका जिसका कुछ भी किया नहीं जा सकता, कि जो लगने हैं वो बिल्कुल ठीक है, हमें कोई इतराज उनमें से 5 में से भी कोई आ जाए, लेकिन साइन सिग्नेचर शहबाज शरीफ साहब के नहीं होने चाहिए। हमें इतराज शहबाज शरीफ के सिग्नेचर करने पर है। अंदाजा करें कि इससे बड़ी जाहिल कौम, इससे बड़ी इमरानडू कौम और कौन सी हो सकती है। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें। इन कमेंट्स कर अपनी राय जो है वो जरूर दिया करें, अपडेट दिया करें, बताया करें कि अगला भी लोग किस मौजू पर हो सकता है, ताकि हम उसको चुन सकें और उस पर अगला भी लोग कर सकें। बहुत शुक्रिया।